हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है द अमाउंट एक्स ऑफ सम गुड्स डिमांड्स डिपेंड ऑन द प्राइस P ऑफ द गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूसर। बेसिकली इमेज क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द अमाउंट A द प्रोड्यूसर स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स जो है वो डिपेंड सब्जेक्ट फंक्शन है एफ पी एंड ए विद एफ डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पी एफ डैश पी पी ए लेस देन जीरो एंड एफ डैश ए पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए विद रेस्पेक्ट टू ए एट पी ए इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल पी ए। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, एंड बाद में पूछा गया द प्राइस डिपेंड्स ऑन the weather measured by the parameter W and the tax rate T equal to P जो है G W and T है where G dash W T greater than 0 and G1 W T less than 0 for all W and T। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक, एंड सर में द अमाउंट स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन T इक्वल टू A। सो T कोई फंक्शन है A जो कि A से एच टी पर है विद एच डैश टी इक्वल ग्रेटर देन जीरो। If the tax rate increase, does the demand for the good necessary increase or necessary decrease या neither। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो गिवन रिलेशनशिप क्या है हमारे पास। देखो क्वेश्चन को फिर से कॉपी कर देता हूँ। डिमांड जो है वो गिवन है हमारे पास, डिमांड x इक्वल टू एफ पी एंड ए, यहाँ पे एफ पी लेस देन जीरो एंड एफ ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में एंड प्राइस गिवन है, पी फंक्शन है जी डब्ल्यू एंड टी का। ठीक है, यहाँ पे जी डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जी टी लेस देन जीरो है। ठीक है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है हमारे पास ए इक्वल टू एच टी। ठीक है, जहाँ पे एच डैश टी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, एंड पूछा गया है वी मस्ट डिटरमाइन हाउ डिमांड चेंज, हाउ डिमांड चेंज व्हेन टैक्स रेट टी इंक्रीज। ठीक है, जब टैक्स रेट इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में डिमांड किस तरह से चेंज होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से x जो है वो फंक्शन है एफ पी एंड ए का। ठीक है, p फंक्शन है हमारे पास g w एंड t का, एंड a फंक्शन है जो h से है जो कि t का फंक्शन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बेसिकली किसका फंक्शन है, क्योंकि p फंक्शन है g w t का, तो f फंक्शन है g w t एंड a फंक्शन है h t का। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट with differentiate x with respect to t, with respect to t by chain rule, by chain rule। तो chain rule से देखो dx over dt। ठीक है, तो पहले डेल f अपॉन डेल p, अब p का भी करेंगे तो ये हो जाएगा डेल p अपॉन डेल t प्लस डेल f अपॉन डेल a, अब डेल a अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल पी। ठीक है, तो यहाँ से हमें सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो देखो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पूछा गया कि किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल पी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यानी ये टर्म जो है वो सॉरी डेल एफ अपॉन डेल पी जो है वो लेस देन जीरो है ना, यहाँ पर है ये रहा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए जो है वो लेस देन जीरो है। ठीक है, यानी कि ये हो गए हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, एंड डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल पी अपॉन डेल टी या जी टी जो गिवन है हमारे पास,
डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो भी हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू टी लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ठीक है। एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल ए, डेल एफ अपॉन डेल ए बेसिकली ये, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। एंड डेल ए अपॉन डेल टी, तो यहाँ से हमारे पास डेल ए बेसिकली एच ए इक्वल टू एच टी है, तो डेल ए अपॉन डेल टी, तो यहाँ से हो जाएगा ये जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि ये हो गया पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी ग्रेटर देन 0 implies if the tax rate increase, demand for the goods, demands for the goods also increase, या good necessarily increase। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।